ख्रिस्त में मेरे अति प्रिय भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, अपने उपयाजकीय सेवा कार्य के दिनों में मैं वर्ष 1999 के जुलाई माह से मार्च 2000 तक शांतिनगर और बैरागढ़ पल्लियों में, जो भोपाल धर्म प्रांत में है, जाया करता था। और उन दिनों वहाँ पिलार फादर्स काम किया करते थे। शांतिनगर पल्ली में मेरी मुलाकात राजू नाम के एक जवान लड़के से हुई, जो हमारे मिस्सा बलिदान में, जो भी कि वे हमारे समान क्रिस्तीय नहीं थे, गीत गाने के लिए और कीबोर्ड बजाने के लिए आते थे और बहुत ही भक्तिपूर्ण तरीके से हमारे गीतों को गाते थे। वे वहाँ जो सिस्टर बनने वाली छोटी धर्म बहनें रहती थीं, उनको भी भक्ति गीत सिखाते थे। वो सचमुच बहुत अच्छा गाते थे और मैं जानता हूँ कि भोपाल दूरदर्शन में और आकाशवाणी में भी उनका गायन वहाँ होता था। लेकिन ताज्जुब वाली बात ये थी कि राजू नहीं देख पाते थे। उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, जैसे हम लोग एक दूसरे को देख पाते, राजू नहीं देख पाते थे और अपने आंखों के लिए हमेशा एक काला चश्मा पहनते थे। उनसे बातचीत करते समय आपको ये कभी एहसास नहीं होगा कि वे सचमुच अंधे थे, क्योंकि उनकी बोली में आप एक मिठास पाएंगे और हर समय वे बहुत शिष्टाचार से बातचीत करते थे। मैंने एक और चीज भी नोट की कि उनसे आप एक बार मिलने के बाद आपको दोबारा अपना परिचय देना नहीं पड़ेगा। वे स्वयं आपकी आवाज से आपको पहचान लेंगे। उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि राजू एक अच्छे इंसान है और उनका हृदय या उनका अंतःकरण शुद्ध है और इसलिए उनकी आंतरिक दृष्टि भी मेरे ख्याल से एकदम स्पष्ट रही होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि उनके अनुयायियों का हृदय साफ हो और हम प्रत्येक का अंतःकरण शुद्ध हो, जिनका जीवन ईश्वर के नियमों के अनुकूल संचालित हो और उनकी ही पवित्र इच्छा से मार्गदर्शित हो। आज मैंने राजू को याद किया क्योंकि यीशु आज के सुसमाचार पाठ में जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा कर दिया। हमारे जीवन में हम लोग कभी कभी राजू जैसे व्यक्तियों को पाते हैं, जो हमें अपने अच्छे दृष्टिकोण से प्रेरित करते हैं। हमें लगने लगता है कि हमें भी उनके जैसे अच्छा दिल रखने वाले व्यक्ति बनने चाहिए। चालीसा के अवसर पर कलीसिया हमें इस साल संत योहन के सुसमाचार के माध्यम से एक आध्यात्मिक यात्रा में ले जा रही है। हम याद करें कि पिछले रविवार, जो चालीसे का तीसरा रविवार था, यीशु ने समारी स्त्री के माध्यम से हम सबको संजीवन जल देने का वादा किया। और आज चौथे रविवार के दिन यीशु अपने को संसार की ज्योति के रूप में प्रकट करते हैं। और अगले रविवार, जो चालीसे का 5वां रविवार होगा, यीशु अपने घनिष्ठ मित्र लाजरुस को पुनर्जीवित करेंगे और ये घोषित करेंगे कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं।
इस क्रम को यदि हम ध्यान दें तो हम पहले जल, आज ज्योति और आने वाले रविवार को जीवन की बात करते हुए यीशु को पाएंगे। ये तीनों बपतिस्मा के प्रतीक हैं। बपतिस्मा का पावन संस्कार यीशु के रहस्यमयी मरण और पुनरुत्थान में हमें सम्मिलित करता है। यह संस्कार हमें हमारे पापों से मुक्त करता और पाप की दास्ता से हमें हमारे विश्वास के कारण छुटकारा दिलाता और अनंत जीवन प्रदान करता है। आज के सुसमाचार में हम यीशु के समय में उस समय के समाज की एक सोच को पाते हैं जिससे हम भी प्रभावित होते हैं। यीशु के प्रेरित इस सोच में अटक गए थे कि उस व्यक्ति का अंधापन उसके या उसके माता पिता के पाप के कारण हुआ था। यीशु इस गलत फहमी को खारिज करते हैं, अर्थात अस्वीकार करते हैं। यीशु बताते हैं कि वह किसी पाप के कारण वैसे पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वह इसलिए जन्म से अंधा पैदा हुआ था कि उनके चंगा किए जाने से ईश्वर की महिमा प्रकट हो, ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। हमारे लिए ऐसा सोचना कई बार कितना मुश्किल है। काश हम सब के सब ऐसा सोचते कि ईश्वर ने हमें अपनी मर्जी से अपनी महिमा के लिए बनाया है, ताकि हम अपने जीवन में उनके ही कार्य करते रहें। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि हमारे जीवन के दुख कष्ट हर समय ईश्वर की ओर से दंड नहीं होते। हम कभी-कभी स्वयं ही ऐसी स्थिति बनाते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हम गलत नहीं हो सकते। तब हमारा घमंड इतनी ऊंचाई पर होता है कि हम ईश्वर को नहीं सुनते या सुनना पसंद नहीं करते। तब हम एक ऐसी अवस्था में होते हैं जिसे हम आध्यात्मिक अंधापन कहते हैं। सरल शब्दों में एक और वे लोग हैं जो विनम्रता से ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें ईश्वरीय दृष्टि की जरूरत है। वे सच्ची रोशनी पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें ईश्वर की जरूरत नहीं है। वे खुद ब खुद अपने दम पर सब कुछ संभाल लेंगे और वे अंधे ही रह जाते हैं और उनके जीवन का अंधकार भयावह बन जाता है। उनका हृदय ईश्वर प्रेरित विचारों से दूर हो जाता है। आज हम ये जांच करें कि हम किस ओर खड़े हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना, पवित्र वचन कहता है, मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है किंतु प्रभु हृदय देखता है। मुझे जो राजू से मिलकर अनुभव हुआ था कि हम सबको अपनी आंतरिक दृष्टि स्पष्ट बनानी चाहिए। चाहे हमारी भौतिक आंखें क्यों न देखने वाली हो। मुझे लगा कि हम प्रत्येक को चाहिए और प्रभु यही चाहते हैं कि हम सब अपने अंतःकरण का निर्माण कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा पर आधारित करें और हम सब के सब अपने व्यक्तिगत जीवन में जाने कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है, ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है। हम आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान में यीशु की इस आवाज को पहचानें, उसे पहचान कर याद रखें। यीशु कहते हैं,
मैं संसार की ज्योति हूं। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम इस पवित्र बलिदान में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम सचमुच अपना अंतःकरण ईश्वर के इच्छा के अनुकूल बना सकें। आमीन।